धुरंधर द रिवेंज मूवी आ गई है, बहुत गजब का मनोरंजन है, बट अब एक विलायती सफर आएगा और ही विल बी लाइक भाई वो जो पूरी नोटबंदी वाला सिनारी उन्होंने दिखाया है वो नेताओं की चाटुकारिता थी, तो भाई उस विलायती से फट की तुम बातें ना सुनना। और धुरंधर द रिवेंज अगर धुरंधर पसंद आई थी ना तो बेझिझक जाके देख के आना, और अभी तक धुरंधर नहीं देखा है तो भाई जाके देखो यार, इट्स प्योर सिनेमा, रियल स्टोरी मिक्सड विथ अ आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ अ फिल्म मेकर हु इज like creating the biggest brutal cinema of Indian history, like इसकी जो ब्रूटैलिटी है, जो इसका नरेशन है, जो इसका पूरा आर्ट स्टाइल है, इट्स क्रेजी। मतलब इसके जो ब्रूटल सीन्स है ना वो आउट ऑफ प्लेस, स्टोरी को ना सपोर्ट करने वाले फील नहीं होते, रैदर दे फील लाइक कि भाई हमें इस सीन में, इस मोमेंट पे, इस इमोशनल डायनामिक्स पे यही तो देखना था, जो कि मैक्सिमम ऑफ द इंडियन मूवीज़ नहीं कर पाती। इंडियन मूवीज़ क्या बेसिकली वर्ल्ड की बहुत कम ही मूवीज़ इस चीज़ को पुल अप कर पाती हैं कि परफेक्ट मोमेंट पे परफेक्ट ब्रूटैलिटी को शोकेस करना। ओल्ड बॉय इस मामले में काफ़ी अच्छी है अगर आपने देख रखा है तो, एंड धुरंधर पुल्स दैट ऑफ क्वाइट वेल। मतलब जहाँ पे आप इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड एंड इमोशनली एजिटेटेड फील होते हैं ना, वो उस तरीका का ही ब्रूटल सीन दिखाते हैं जिससे आपका दिल एकदम खुश सा हो जाए, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ धुरंधर द रिवेंज। देखो पर्सनली मुझे इस कहानी में कमियां कुछ नहीं दिखी। हाँ, रन टाइम किसी किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज कहीं कहीं पे मूवी हल्की सी डाउन फील होती है, लेकिन ये आफ्टर 5 मिनट यू आर लाइक हुक्ड इन द सीन अगेन, बिकॉज चैप्टर जो स्विच होता है वो काफ़ी अच्छा हुकिंग एलिमेंट क्रिएट करता है। लाइक लंबी कहानियों का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि कहानी को आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हो, बहुत ब्रॉडर टाइमलाइन आप फॉलो करते हो, जिसके चक्कर में अगर आदमी को एक डिप भी आता है एक पॉइंट पे, वो डिप फिर से करेक्ट हो जाता है जैसे ही आप दूसरे चैप्टर में जाते हो। एंड दिस मूवी वर्क्स क्वाइट वेल इन दैट डायनामिक्स, एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फील करते हो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद। इनका पूरा विजुअल एंड नरेशन स्टाइल था ना, कहानी को दिखाना, पास्ट एंड फ्यूचर जिस तरह से कनेक्ट किया गया है वो काबिले तारीफ़ है। एंड इसका जो इमोशनल डायनामिक और कैरेक्टर डेप्थ है ना, वो देखने के बाद तो भाई मेरा दिल आ गया इस कैरेक्टर के ऊपर। लाइक हमें पता था जसकीरत सिंह भाई रियल कहानी पे बेस्ड है, जसकीरत सिंह की कहानी पे, एंड जब उनके पूरे पास्ट को दिखाया जाता है, उनके इमोशनल डायनामिक्स एंड ही एज अ पर्सन को एक्सप्लोर किया जाता है ना, यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ हिम, यू अंडरस्टैंड वाई ही इज़ लाइक दैट, व्हाट ड्राइव्स हिम, एंड वो जो ड्राइविंग वाली जो पूरी इसकी इमोशन है वो आपको काफ़ी ब्रूटली हिट करती है। लाइक यू आर लाइक ओके, आई लव दिस कैरेक्टर, एंड भाई मज़ा आता है बेसिकली इस कहानी को देखने के बाद। आई एम लिटरली सेइंग दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज कि भाई इन्होंने काफ़ी ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस दिखाया, बल्कि एक रियल कहानी को एक मास अपीलिंग सिनेमा के थ्रू दिखाया है, दैट्स गोइंग टू सैटर द बॉक्स ऑफिस बेसिकली। एंड जिस तरह की जसकीरत सिंह की कहानी है, बैक स्टोरी, एंड जिस तरह से वो पूरे इस मामले में फंसते हैं, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स इमोशनली डिप्रेसिंग एंड क्वाइट इमोशनल टू। बट आप उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगते हो, उसकी कहानी जानकर, उसका बैकग्राउंड जानकर, उसके मोटिव जानकर। मुझे पता है भाई कुछ लोग आएंगे इसमें पॉलिटिकल एजेंडा घुसाएंगे, आदित्य धर को पॉलिटिकली इंक्लाइंड बोलेंगे, ये वो फलना ठीक ना 75 तरीका की बातें होंगी, बट तुम उन सारी बातों को साइड करके इस मूवी को देखने जाना, बिकॉज दिस ब्रिंग्स समथिंग which you have never seen, the brutality, the emotion, the story, the narration, everything is unique about this and basically you love it when you watch it. So अगर इस बार भी इसे मिस कर दिया तो भाई तुम काफ़ी बेहतरीन वाला थिएटर एक्सपीरियंस मिस करोगे। मैं तो प्रीमियर में बुक की थी तो प्रीमियर जाकर मैंने देखा है एंड दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। बाकी अगर आपने अभी तक इस कहानी को देख लिया है तो कमेंट करके जाना, अगर नहीं देखा है तो भाई जाओ यार, क्या कर रहे हो, बहुत अच्छा सिनेमा मिस कर रहे हो यार, क्योंकि ये मूवी प्रॉपर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। बहुत सारी मूवीज़ होती हैं कि यू कैन वॉच इन योर होम्स, बट दिस मूवी इज़ नॉट समथिंग विच यू वाना regret watching in your home because it's pure cinema and cinema should be watched in big theaters with people hooting around it.